सोमनाथ, लहरों से लड़ता मंदिर, इतिहास और वर्तमान की गाथा। अरब सागर की गर्जन करती लहरें चट्टानों पर टूट कर बिखरती हैं, मगर एक मंदिर के सामने जैसे शांत हो जाती हैं। एक मंदिर जो ना जाने कितनी बार मिटा दिया गया, मगर हर बार नए जोश के साथ खड़ा हो गया। आज मैं आपको उस मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, सोमनाथ की कहानी, जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हमारी आस्था और हमारे इतिहास की धड़कन है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे पवित्र माना गया है। कहते हैं यही वह स्थान है जहाँ चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की थी। चंद्रदेव अपने रूप और तेज पर अभिमान करने लगे थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सभी बेटियों में से केवल रोहिणी को विशेष स्नेह दिया और बाकी का तिरस्कार कर दिया। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्र को श्राप दे दिया, क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और तुम्हारी चमक समाप्त हो जाएगी। श्राप से दुखी होकर चंद्रदेव इस जगह पर आकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और कहा, हे सोम, तुम्हारा श्राप पूरी तरह से तो नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे तेज में वृद्धि और क्षय का क्रम बना रहेगा। इसी कारण चंद्रमा हर 15 दिन में घटता और बढ़ता है। इस घटना के बाद से ही यह स्थान सोमनाथ कहलाया। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्राचीन काल में ही भव्य शिवलिंग स्थापित कर दिया गया था। यह मंदिर कई राजाओं और वंशों द्वारा भव्यता के साथ बनाया गया और संवारा गया। मौर्य, गुप्त, वल्लभ और चालुक्य राजाओं ने इस मंदिर का संरक्षण किया। माना जाता है कि चंद्रदेव ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण चांदी से किया था, फिर रावण ने सोने का और कृष्ण ने वंशजों ने पत्थरों से इसे संहारा। समय के साथ साथ भारत के समृद्ध और शक्तिशाली तीर्थ स्थानों में से इसकी गिनती होने लगी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया। कहते हैं कि उसने मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और मंदिर का सारा खजाना लूट लिया। उसके सैनिक मंदिर से चांदी की दीवारें, सोने का दरवाज़ा और बहुमूल्य रत्न तक निकाल ले गए, मगर गजनवी के जाने के बाद मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे तोड़ा। फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पूरी तरह नष्ट कर देने के आदेश दिए। हर बार इसे नष्ट किया गया, हर बार इसे बनाया गया। इतिहास गवाह है कि यह केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि एक संकल्प था जिसे कोई मिटा नहीं सका। आज का सोमनाथ मंदिर भारत की आज़ादी के बाद पुनर्निर्मित हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी नींव फिर से रखी। यह मंदिर हमारी राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक बना। आज का सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 144 फीट है। मंदिर का शिखर दूर से ही दिखाई देता है और उस पर लगा कलश आकाश से बातें करता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के सामने एक स्तंभ स्थापित है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस पर लिखा है, उत्तर में यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है, अर्थात मंदिर के सामने केवल अथाह समुद्र और फिर सीधा दक्षिण ध्रुव आता है। यह बात आज भी लोगों को चकित कर देती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत गहराई में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर जब अरब सागर की लहरें सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। यहाँ पर
हर साल महाशिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। हजारों भक्त रात्रि जागरण करते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन गाते हुए भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। रात्रि के समय यहाँ की हवा में ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग अपने दुख तक भूल जाते हैं। मंदिर के आसपास का परिसर भी बहुत साफ और सुंदर है। अरब सागर के किनारे बैठकर मंदिर को देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। आज सोमनाथ केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और इतिहास का गवाह बनकर खड़ा है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी बार भी कोई तोड़ने की कोशिश करे, अगर हम डटे रहें तो फिर से उठ सकते हैं। सोमनाथ की कहानी केवल मंदिर की नहीं, हमारी जड़ों की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो सत्य और आस्था के साथ खड़ा हो, उसे मिटाना असंभव है। जब भी आप यहाँ आएं, तो लहरों की आवाज़ में छुपी उन सदियों पुरानी कहानियों को सुनना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। तब तक के लिए हर हर महा